Hello bachon, let's read this question, and the question says that if two towers of heights x meter and y meter subtend angles of 30 degree and 60 degree respectively at the center of a line joining their feet, then find the ratio of x ratio y। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो टावर्स हैं जिनकी हाइट है x मीटर और y मीटर, और ये एंगल सबटेंड करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री सेंटर पर, और जो लाइन ज्वाइन करती है उनके फीट को वहां पर। तब हमें बताना है कि रेशो एक्स रेशो वाई क्या होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बेस। तो बच्चों टेन थीटा जो है ये हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर और बेस में। अब यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास दो टावर्स हैं, एक की हाइट हमारे पास x मीटर है और एक की हाइट हमारे पास यहाँ पर y मीटर है। अब ये जो एंगल सबटेंड करते हैं बच्चों हमारे पास, ये एंगल कुछ इस तरह से सबटेंड करते हैं कि हमारे पास x से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पर वो है 30 डिग्री, और y से एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर बच्चों ये एंगल बनता है हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री, और यहाँ पर ये हम इसके इनके फुट जो हैं उन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये यहाँ पर इस तरह से इनके फुट कनेक्ट होंगे, और जो एंगल है यहाँ पर ये है हमारे पास 60 डिग्री, और ये है हमारे पास 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें बताना है कि x और y का रेशियो क्या होगा। तो अगर इसे हम a मान लेते हैं, यहाँ पर इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, और इसे हम p मान लें और इसे q मान लें, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्राइंगल, यहाँ पर अब अगर हम ट्राइंगल ए बी सी देखें, ट्राइंगल ए बी सी देखें, तो इसमें हमारे पास टेन थीटा क्या होगा बच्चों। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x है, और बेस क्या है बेसिकली बी सी है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा x/bc। तो bc की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से x√3 मीटर, x√3 मीटर। तो ये आएगी बच्चों हमारे पास x√3 मीटर। bc की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x × √3 मीटर। ये बच्चों हमारे पास bc की वैल्यू आएगी अगर हम देखें तो। अब यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, अब इसी तरह हम ट्राइंगल अगर अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल क्यू पी सी देखें, ट्राइंगल क्यू पी सी देखें, तो इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है 60 डिग्री। तो ये होगा 10 60। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है बच्चों y, और बेस क्या है हमारे पास PC। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 10 60 होता है √3, और ये हो जाएगा y/PC। तो बच्चों PC की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी यहाँ पर, या फिर हम कहें कि जो y की वैल्यू है हमारे पास वो आएगी यहाँ से, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 PC। और इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल लें तो x क्या होगा हमारे पास, x हो जाएगा BC/√3। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर x और y का रेशियो। तो x और y का रेशियो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, x/y आएगा, तो फिर हमारे पास x/y आएगा बच्चों। यहाँ से हमारे पास x हम जानते हैं क्या है BC/√3, और y क्या है, y है √3 PC।
अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स बाय वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स बाय वाई हो जाएगा बी सी बाय 3 पी सी। 3 पी सी। अब यहाँ पर बच्चों हमसे कहा गया है कि जो हमारे एंगल्स हैं वो सेंटर पर बन रहे हैं लाइन के। तो अगर बच्चों ये सेंटर पर बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि बी सी और पी सी सेम है। तो अगर बच्चों बी सी और पी सी सेम है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स बाय वाई होगा हमारा BC/3। पी सी की जगह हम लिख देंगे बी सी, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3। बी सी से बी सी कैंसिल होगा तो हमारे पास एक्स बाय वाई क्या आ जाएगा, या एक्स रेशियो वाई क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। ये आएगा 1/3। 1/3 आ जाएगा बच्चों। ये तो हमारे पास जो कि पूछा, जैसा कि पूछा गया था कि एक्स रेशियो वाई क्या है, तो एक्स रेशियो वाई है बच्चों 1/3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।